जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस का कुछ अध्ययन कर रहा था तो कुछ प्रसंग से मुझको भाव आया, उसको मैं थोड़ी शब्दों में अपना भाव को कहना चाहूँगा। श्री राजा दशरथ जी जब दरबार में बैठे थे तो राम जी का विवाह हो गए थे और राजा श्री दशरथ महाराज जी ने बहुत प्रसन्न, सब तरफ आनंद ही आनंद, प्रसन्नता ही प्रसन्नता बिखरा हुआ था। तो क्या हुआ कि एक आईना लेकर के राजा दशरथ जी महाराज देखते हैं कि अपना मुकुट सीधा करने के लिए दर्पण देखते हैं, मुकुट सीधा करो, मुकुट सीधा करके देखते हैं, सीधा करते हैं और देखते हैं कि एक बाल सफ़ेद हो गए। तो फिर उनके मन में आया कि मैं राजा श्री रामचंद्र जी को, राजकुमार श्री रामचंद्र जी को मैं युवराज पद दे देना चाहिए। उसके बाद में फिर मैं जीऊँ या ना जीऊँ क्या होगा भविष्य, अब वृद्धावस्था प्रारंभ हो गया, ऐसा उनके मन में विचार आया। तो इसका क्या अभिप्राय एक मेरे मन में जो आया वो बताऊं। हमारा जीवन भी जैसे मुकुट अच्छा दिखना चाहिए, सही रहना चाहिए तो अच्छा लगेगा, आड़ा टेढ़ा लगे तो बेकार लगेगा। वैसे हमारा जीवन भी वैसे ही महत्वपूर्ण है, कीमती है। हमारा जीवन सीधा हो, सुव्यवस्थित हो, सुंदर जिए, सुंदर दिखे, सुंदर खाएं, सुंदर बोले, सुंदर आचरण करें तो अच्छा होगा। अगर आड़ा टेढ़ा जिए तो बेकार हो जाएगा। तो उस मुकुट को देखने के लिए आईना क्या है? अपना जीवन रूपी मुकुट को सीधा करने के लिए आईना, देखने के लिए आईना है गुरु की, संतों की उपदेश, संतों की वाणी, माता पिता का बर्ताव, शास्त्रों का शास्त्रों में जो लिखा हुआ ज्ञान, यही दर्पण है। जब शास्त्र पढ़ेंगे, गुरुओं को सुनेंगे, संतों का वचन सुनेंगे तो हमको बता देगा हमारा जीवन कहाँ टेढ़ा है, कैसे सीधा करना, टेढ़ा कैसे कहाँ है वो भी दिखाएगा, सीधा कैसे हुआ वो भी बताएंगे, सीधा कैसे जीना, अच्छा कैसे जीना। तो इस तरह से यही भाव है कि हमारा जीवन अच्छा हो। अब दूसरा एक और है कि जब श्री राजा दशरथ जी ने अपने सफ़ेद बाल देखे तब उनको विचार हुआ कि मैं राम जी को, श्री रामचंद्र जी महाराज जी को मैं अपने सुपुत्र जो है राम जी उनको युवराज पद दूँ। उससे हम अपने जीवन में क्या समझना चाहिए? अब अभी भाव आया कि हमारा जीवन भी नश्वर है, हमें भी वृद्धावस्था आएगा। कलयुग में तो और भी सब कुछ नश्वर है, कब क्या दुर्घटना हो जाए, कब बीमारी आ जाए, कुछ निश्चित नहीं है। शरीर की शक्ति, बुद्धि की शक्ति सब कम है कलयुग के प्रभाव से। तो इसीलिए हमको भी कब वृद्धावस्था आ जाए, कब जीवन की घड़ी अंत हो जाए, उसके पहले जो ये हमारे शरीर बोलते हैं ना, नव द्वार युक्त जो राज्य कहते शरीर को, उसका राज सिंहासन है हृदय। और इस हृदय रूपी राज सिंहासन में राम जी रूपी राजा को, भगवान को अपने हृदय में बिठाने की तैयारी सोच लेना चाहिए। जैसे राजा दशरथ जी ने अपने वृद्धावस्था देख समझ करके अपने सिंहासन भगवान को देने की सोच लिए, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को नश्वर समझ करके, अनित्य समझ करके यथाशीघ्र अपने भगवान को इस हृदय सिंहासन में बिठाने के लिए सोच लेना चाहिए। अब फिर क्या किया, तीसरा लाइन में क्या कह रहे हैं? श्री राजा दशरथ जी ने इस विचार से गुरुदेव को बुलवाया, निमंत्रण दे करके, हे गुरुदेव आप पधारिए, कुछ मंत्रणा करने हैं। और फिर विनम्रता से गुरुदेव को विनम्र प्रार्थना करके, स्तुति करके कहते हैं, हे गुरुदेव मेरे मन में अभिलाषा है। गुरुदेव बोलते हैं, तो गुरुदेव को आज्ञा होने पर बोलते हैं, हे गुरुदेव मेरा अभिलाषा है कि श्री रामचंद्र जी को मैं युवराज पद के लिए मैं घोषणा कर दूं, फिर मैं दुनिया में रहूं ना रहूं, अब मेरा वृद्धावस्था आ गया है। तो उससे हम लोगों को क्या प्रेरणा लेना चाहिए?
कि जीवन में जब भगवान को हृदय रूपी सिंहासन में जब आप विराजमान करेंगे तो सबसे पहले अपने जीवन में गुरुदेव को आमंत्रण करना पड़ेगा। हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए। जब गुरु मिलेंगे तब गुरु की कृपा से ही राज सिंहासन में भगवान को बिठाने का पूर्णतः निर्विघ्न रूप से ये कार्य संभव हो सकता है। गुरु के बिना संभव ही नहीं है। और यही गुरु पूर्णिमा का संदेश और गुरु पूर्णिमा पर्व के लिए अग्रिम शुभकामनाएं और एक सुंदर रामचरितमानस के भाव हृदय में आया आप सभी को समर्पित है, अर्पित है। आप श्रवण करें और अगर आप लोग सपोर्ट करें, सहयोग करेंगे, छोटे से बच्चा बोल रहे करके हमको प्रोत्साहित करेंगे तो हम आगे और बोलने के, तोतली भाषा से बोलने के छोटे बालक के रूप में प्रयत्न करेंगे। आप सबका भी आशीर्वाद हमें रहे। सीताराम जी हम पर कृपा करें, से हनुमान जी की हम पर प्रसन्नता प्राप्त हो। जय श्री राम।